बता दीजिए कि हाँ सर हमें तो पता है। जी नहीं मालूम, किस किस को उतेरा और पैरा के बारे में नहीं मालूम, जरा मुझे बताइए किसे कहा जाता भैया उतेरा और पैरा। एक बच्चे को भी नहीं मालूम? अरे क्या बात है भाई, मुझे लगा तो बहुत सारे भाई तो। जी तो बेटा, यदि आपको ये नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है, कि आपको ये नहीं मालूम है। तो आइए, सबसे पहली बात बच्चों, जो हमारा उतेरा है, उतेरा जो है हमारा, साथ में ये हमारा पैरा है। तो उतेरा और पैरा क्या होता है बच्चों? उतेरा और पैरा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बीज बोने की विधि। बीज बोने की विधि, जी, मतलब ये सीड सोइंग मेथड है। सीड सोइंग मेथड है स्टूडेंट्स आप लोगों की। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। और सब कैसी मेथड है, आज तक कभी नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने। तो जरा समझिए उतेरा और पैरा क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया में आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर पानी नहीं है, हाँ या ना? आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं इंडिया में जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो वे किसान साल में केवल एक ही फसल लेते हैं, हाँ या ना? क्या वो साल में केवल एक ही फसल लेते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे किसान अपनी आय में वृद्धि करने के लिए उतेरा विधि का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? उतेरा विधि का यूज करते हैं। बोल सर कैसे? उतेरा विधि का यूज कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, किसानों को नई फसल लगाने के लिए फसल की बुआई खेत में करनी पड़ेगी। यदि मान चलो किसान को यदि कोई फसल लगाना है नई वाली, तो क्या करेगा किसान? सर फसल की बुआई करेगा। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। यदि स्टूडेंट्स, जो किसान फसल की बुआई करने वाला है, यदि वो, ठीक है, पैसों की बचत करना चाहे, तो क्या स्टूडेंट्स वो उसी बीजों को उसी बीजों को क्या खेत में लगा सकता है? मतलब आपके खेत में भी फसल लगी हुई है और आपको फिर दूसरी फसल लगाना है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो केवल एक ही एक फसल लेते हैं। जैसे धान ले रहे हैं तो केवल धान ही धान लेते हैं, वो धान काटेंगे धान ही लगाएंगे, फिर धान काटेंगे फिर धान लगाएंगे, मतलब एक ही फसल लेते हैं। बोले यस सर। बोले सर ये तो पानी वाली फसल होगी, हर 6-6 महीने में लगा रहे हैं, साल में एक बार बेटा धान लगा दिए बारिश के समय में, धान हो गई आपकी 4 महीने बाद में। अब उस धान का बीज आपने संभाल के रखा, फिर जब दोबारा धान लगाने का समय बारिश में आएगा, फिर धान वही वाली लगाओगे, पुरानी वाली, रखी वाली। रखी वाली धान लगा देते हैं क्या? कुछ लोगों को देखा होगा मक्का भी लगा देते हैं, वो ऐसे ही करके पुरानी मक्का लगा देंगे, गेहूं लगा देंगे पुरानी वाली घर की रखी हुई। तो उसको कहते हैं उतेरा। उतेरा क्योंकि वो उसी फसल से निकल कर आई जिसमें आप लगा रहे हो, वो उतेरा है। जी सही बात है। बोले यस सर, इससे क्या होती है? पैसों की बचत होती है और लागत भी कम लगती है। लागत भी कम लगती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, दूसरी फसल की बुआई से पहले क्या हम इसको तैयार करके रखेंगे? बोले यस सर, दूसरी फसल से पहले इसको हम तैयार करके रखेंगे। भैया बीज रहेगा तभी तो लगाएंगे। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो उतेरा विधि में मैक्सिमम लोग धान का काम करते हैं, धान निकालेंगे, ठीक है,
और धान का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब ये गीली मिट्टी में यूज करते हैं, नमी के समय, नमी के समय ये काम किया जाता है जी। ये किसका यूज करते हैं, मॉइस्चर का यूज करते हैं, खेत में जो नमी बनी रहती है ना उसका ही यूज कर लेते हैं। पता है भैया नमी है, आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। भैया जिस समय बारिश नहीं होती है, आपको पता है आप हाइब्रिड वाला बीज लगाएंगे तो ही जर्मिनेट होता है, नॉर्मल देसी वाले बीज जो है यदि मौसम उतना साथ नहीं दिया तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस समय किसान क्या करता है, नमी का यूज करता है फसल लगाने के लिए जी। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। किसान एक वर्ष में, ठीक है, क्या करेगा, एक ही फसल लेता है, एक वर्ष में क्या करेगा किसान, एक ही फसल लेता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और धान का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि धान की जड़ जो है नाइट्रोजन का स्टोर करती है, तो नाइट्रोजन का स्टोर करेगी तो फसल को लाभ ही मिलने वाला है। बन जाएगा नहीं बनेगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो उतेरा और पैरा ये आप लोगों के लिए दो टॉपिक थे। ये दोनों टॉपिक क्या है आप लोगों के, तो ये बीज दर से संबंधित, मतलब बीज लगाने के तरीके हैं। ये बीज लगाने का क्या है, तरीका होता है बच्चों। चलिए अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में जो है एक बहुत ही शानदार टॉपिक पूछा जाता है जो मैक्सिमम टाइम बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है, रेटेंट। ठीक है, बहुत बार बच्चों को देखा हमने इसका सही आंसर नहीं लगाते, ठीक है। अब ये रेटेंट जो लिखवाया गया है ये क्या चीज है भाई, एनीवन बताइए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ही नहीं लगा पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है। आपको भी नहीं मालूम, बोलिए भाई। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आई होप बनना चाहिए आप लोगों को। चलो तो बच्चों यदि आप लोगों से पेपर में ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या यदि आपने अलसी लगाया है तो अलसी में क्या है सर, अलसी का बीज बनेगा, तो क्या अलसी के, ठीक है, वो जो छिलका आपने देखा था छिलका कुछ इस तरीके से था, छिलका कुछ इस तरीके से था, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या रहे होंगे सर, इसमें रहे होंगे छोटे छोटे बीज, ऐसे छोटे छोटे बीज रहे होंगे इसके अंदर में। तो क्या बच्चों इसको छीलना पड़ेगा, इसको छीला नहीं करना पड़ेगा, बताओ, बोलिए सर छीलना पड़ेगा, बोलिए। और फिर जो इसका जो तना रहेगा, जो तना रहेगा, तो क्या इस तने से हमें बारीक बारीक जो है रेशे निकालना पड़ेगा, ऐसे बारीक बारीक करके ऐसे छोटे छोटे रेशे निकालेंगे क्या, जिनसे रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, जूट के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, बोलिए यस सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या रहेगी जी, आपसे दिया जाए कौन सी, कौन सी, रेटंग प्रोसेस, बोलिए सर कौन सी प्रोसेस हमारी, रेटंग प्रोसेस या, ठीक है, रेटंग प्रोसेस। तो ये यदि आपसे पेपर में दी आती है तो क्या आप यहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों से पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो बोलिए सर क्या करना, तो सर फाइबर को रिमूव करना, रेशे को रिमूव करना, लिख सकते हैं क्या, रिमूव लिंसेड, ठीक है, क्या रेशा, बोले यस सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं फाइबर। तो लिंसिड से मतलब अलसी से रेशा अलग करना, अलसी से रेशा को क्या कर देना, अलग कर देना, इसका काम है, इसे हम लोग कहते हैं रेटंग जी।
आई होप बनेगा, किसी प्रकार की आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। कोई है भाई जिसको ऐसा लग रहा है कि सर हमको, ठीक है, नहीं समझ में आया रिटर्न क्या होता है? रेशा अलग करना ये प्रक्रिया है आप लोगों की, ठीक है, फाइबर को रिमूव करना। बन जाएगा क्या? देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बनेगा, ओके। तो ये आपका स्टूडेंट्स अलसी का पूरा टॉपिक हमने आपको आज बताया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो नाम है, ये नाम आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। रेटन नाम मिलेगा या तो स्टूडेंट्स आपको रेटिंग नाम भी मिल सकता है, रेटिंग नाम, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो नाम में आप ज्यादा, ठीक है, टेंशन मत लेना। यदि इस नाम से भी आया तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स क्या रेसे आप तुरंत निकाल लोगे, ये बताइए मुझे। जैसे मान चलो आपने जो है आज अलसी को क्या किया, खेत से निकाला, सूखी वाली अलसी को तोड़ लिया आपने, काट लिया, मतलब इतने आधे आधे काट लिया, इसमें ये बीज बीज लगे हैं, बीज को आपने पटक पटक कर क्या कर लिया, साफ कर लिया पूरा, ठीक है, बीज निकल गया, क्या लगा हो गए। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये जो तना रहता है, इस तने को डालते हैं पानी के अंदर। तने को 4 से 5 दिनों तक पानी में डाला जाता है, पानी में भिगो कर रखते हैं। जब वो हल्का सा गीला हो जाता है तब उसमें से क्या निकाले जाते हैं, रेसे निकाले जाते हैं जी। जैसे आपने देखा झाड़ू बनते हुए, झाड़ू कैसे बनती है? क्या खेत में ऐसा कोई पौधा लगा हुआ है ऐसे बारीक बारीक वाला जिसे झाड़ू बन जाए? बोले सर नहीं, झाड़ू भी जिससे तैयार की जाती है हमारे घर में, उस झाड़ू का भी क्या किया जाता है, उस पौधे का तना जो है उसको बारीक बारीक किया जाता है। तो बस वही प्रोसेस हमारी रेटिंग या रेटन प्रोसेस कहलाती है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। तो अलसी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक पाया जाता है बसीय अम्ल। एक कौन सा अम्ल पाया जाता है? बसीय अम्ल पाया जाता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स? इस अम्ल के अलावा कोई दूसरा अम्ल है जो पाया जाता है? बढ़िया सर, एक और अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। ये भी अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी अम्ल पाया जाता है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 3 के साथ साथ में लिनोलिक अम्ल भी पाया जाता है, ये दोनों अम्ल पाए जाते हैं। चलिए, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है कई बार। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 को पढ़ के जाते हैं, ओमेगा 3 नहीं आता, ये आ जाता है। तो ये आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए, तो आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, उतेरा और पैरा, इसके दो और आपको जो है हम तरीके बताते समझने के। मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में, मध्य प्रदेश में धान की जो खड़ी फसल होती है उसमें यदि हम अलसी की बुआई कर देते हैं, मध्य प्रदेश में धान की फसल लगी है, मतलब चावल लगा हुआ है खेत में, तो धान की फसल में यदि हमने क्या कर दिया है, अलसी की बुआई कर दिया है, तो इसे कहा जाता है उतेरा। इसे क्या कहा जाता है? उतेरा कहा जाता है। और यही प्रोसेस को बिहार में कहते हैं पैरा। मतलब बिहार में यदि आप बिहार के किसान हैं और आप धान की फसल के अंदर अलसी लगा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि धान में नमी रहती है। अरे भाई, धान आपको पता है कि भैया 15 दिन बाद निकलने वाला है। आपको पता है कि भैया ये नमी वाली जगह है, धान जो है नमी वाली जगह है, तो उसमें हमने क्या लगा दिया है, अलसी लगा दिया है मध्य प्रदेश में, तो उसको हम लोग कहेंगे उतेरा। और यही काम यदि आप बिहार के किसान होकर कर रहे हैं बिहार में, तो बिहार राज्य वाले लोग इसको कहते हैं पैरा जी। तो ये भी एक अलग वर्डिंग है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए। क्लियर है क्या?
उतेरा और पैरा जो है ये बीज लगाने की विधि है। मध्य प्रदेश की विधि को उतेरा कहते हैं और यही विधि बिहार में भी हो जाए तो उसको पैरा कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलो बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।